नमस्कार माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं बांग्लादेश का जो हालत हुआ उसके वजह क्या है। अब जानते होंगे जो 71 में बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वाधीन हुआ और 1947 में पाकिस्तान भारत से स्वाधीन हुआ। उस वक्त सब भारतीय स्वाधीन नहीं हुआ था। भारत, पाकिस्तान, इजराइल ये सारे देश स्वाधीन हुआ थे। सारे दुनिया में पाकिस्तान जैसे स्वाधीन हुआ, भारत जैसे स्वाधीन हुआ, सारे दुनिया मान लिया। एक अलग मुस्लिम इस्लामिक कंट्री बना, ये सारे दुनिया मान लिया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन उस वक्त ब्रिटिश से जब यहूदी एक राष्ट्र बना इजराइल, आसपास का कोई भी कंट्री इसको नहीं माना। ये अजीब बात है। जब एक इस्लामिक कंट्री बनता है इन लोगों का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता, लेकिन जब यहूदी कंट्री बनता है सारे इस्लामिक कंट्री को ऑब्जेक्शन होता है। ये डबल स्टैंडर्ड। जो भी पाकिस्तान, जिसको बांग्लादेश पूर्व पाकिस्तान कहते हैं, बांग्लादेश कहता है उसको, पहले से ही पाकिस्तान की पावर जो है वो पंजाबी के हाथ में था, जो पश्चिम पाकिस्तान में था, अभी भी है। उस टाइम में 70% जीडीपी पाकिस्तान की ये बांग्लादेश प्रोड्यूस करते थे। मतलब पाकिस्तान को चलाने के लिए बांग्लादेशी था, उसको चूसते थे पाकिस्तान वाले ने। लेकिन उसके बदले में इसको कोई भी फैसिलिटीज वगैरह नहीं दिए गए थे। तो जो अभी का बांग्लादेशी है, यह बंगाली है, इन लोग ऑब्जेक्शन चालू कर दिया, जैसे हमें लूट नहीं सकते हो। इसके अलावा और भी जबरदस्ती बहुत ज्यादा कर रहा था। इनको बोला कि आप लोग, इन लोगों को जो बांग्ला भाषा है, जिसको हम लोग बंगाली कहते हैं, ये बंगाली भाषा में बात करना माना है। स्कूल में अभी से उर्दू होगा। तो क्योंकि एक धर्मीय राष्ट्र था और बांग्लादेश एक बंगाली राष्ट्र था, एक कौम की राष्ट्र था, कोई जात का बाहर था। तो 71 की बातें करें तो उस वक्त की एक कहानी हुआ था। जो वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है भोला, एक रिवर भी है भोला। तो 70 के आसपास एक तूफान आया था वहां पे। उस तूफान में करीब करीब 30 लाख लोग को मौत हुआ था। 30 लाख। लेकिन हंसने वाली बात है, हैरान होने वाली बात है, ये है जब भोला तूफान आ रहे थे, जो पश्चिम पाकिस्तान है, गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, बांग्लादेश प्रोविंस जो है यहाँ की, इसको अलर्ट नहीं किया था ये तूफान आने वाला है। क्योंकि बांग्लादेश का ज्यादातर मछली पकड़ते समुद्र में जाते हैं, और जो सीमांतो डिस्ट्रिक्ट है भोला, समुद्र के नजदीक, सारे अलर्ट होना चाहिए था, सारे भागना चाहिए था। ऐसे कोई भी अलर्ट नहीं किया गए थे। किसी को, बांग्लादेशियों को पता ही नहीं था कि कोई तूफान आने वाला है। इसके वजह से जो तूफान आया, इतना खतरनाक तूफान था, करीब 30 लाख जान चले गए। बांग्लादेश को बहुत गुस्सा आया। ये एक ही राष्ट्र है, लेकिन हमें बताए क्यों नहीं गए? क्योंकि ये बांग्लादेशी के ऊपर एक अत्याचार था। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो जब लड़ाई स्टार्ट हो गया, पाकिस्तान मिलिट्री बांग्लादेशी को मारना चालू कर दी। वो पहले किसी को भी देखते थे गोली करते थे, किसी को भी। तो इस्लाम में एक थियोरी है, जेगा अगर आप लड़ाई में किसी से जीत जाओ तो उसका सारे प्रॉपर्टी आपकी है, उसका बीवी बच्चे, उसका धन संपत्ति जो भी होता है सारे आपके हैं। इस थियोरी में पाकिस्तान वाले ने बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार शुरू कर दिया।
करीब करीब 3 लाख औरतें रेप हुआ, करीब 2.5 लाख जो बंगाली है उसको मौत के घाट उतर दिए गए। इस हालत में जब बंगाली लोग, क्योंकि उधर की बंगाली कौम और वेस्ट बंगाल की बंगाली कौम एक साथ नहीं थे, सारे रिश्तेदार उधर रहते थे, किसी के मामा, किसी के बहन, किसी को पीसी, नानी, फूफा, ये सारे होते थे, एक साथ नहीं था, मिला हुआ था। तो वेस्ट बंगाल का जो बंगाली लोग, इन लोग प्रेशर क्रिएट करना चालू कर दिया कि अत्याचार हो रहा है हमारा ऊपर, बचाओ। तो इंदिरा गांधी उस टाइम में मदद किया, भारत की मिलिट्री बांग्लादेश में घुस गया, जाके सारे पाकिस्तानी जो मिलिट्री उसको सरेंडर करवा दी। करीब 90,000, करीब करीब 1 लाख मिलिट्री को अरेस्ट करवा ली इंडियन मिलिट्री ने। उसके बाद एक अलग कंट्री बना, क्योंकि भारत बंगाली को मुस्लिम देख के बांग्लादेश नहीं बनाया, बंगाली देख के बांग्लादेश बनाए गए थे। वहां पे जात का कोई इश्यू नहीं था। जिस टाइम में 71 की बातें कर रहा हूं, उस टाइम में करीब करीब बांग्लादेश से 39% हिंदूज थे। लेकिन बांग्लादेश का जो उस टाइम में गवर्नमेंट था, वो सारे के सारे पोस्ट में पाकिस्तानी लोग बैठा हुआ था। जो उन लोग भाग नहीं पाए, बांग्लादेश में ही रह गए। उन लोग बाद में पाकिस्तान लोग लिया भी नहीं उनको। जब बांग्लादेश के हो, वहां पे जॉब करते थे, तुम वहां पे रहो, बेफालतू पाकिस्तान में मत आओ, तो उन लोग रह गए। उसके बाद मुजीबर को, शेख मुजीबर रहमान, जो बांग्लादेश का पिता कहते हैं, 2 साल बाद उसको मार दिए गए 73 में। तो वहां पे मिलिट्री अभ्युत्थान हुआ। अभ्युत्थान के बाद वहां पे मिलिट्री शासन चालू हो गया। जो पाकिस्तान पंथी थी, वहां पे जो अभी बीएनपी है उसका लीडर है, बीएनपी पार्टी उनसे ही बना। तो जो शेख हसीना को बांग्लादेश ने हटाया, इस वक्त कौन हटाया, कैसे हटाया, वो अलग कहानी। लेकिन जो हटाया वो इस बात पे आए, वैषम्य विरोधी छात्र आंदोलन, वैषम्य विरोधी समन्वय। ये वैषम्य विरोधी क्या था? एक्चुअली 71 में जो लड़ाई में जीत को जान गए थे, जो लड़ाई में मदद किया था, जो भी उस टाइम में 71 में लड़ाई में था, उनका बच्चे जो होता है उसको 30% गवर्नमेंट फैसिलिटीज दिया जाता है, जैसे हमारा SC ST को दिया जाता है। वहां पे वैसे नहीं होता है। वहां पे जो लड़ाई में मदद किया था, उसके बच्चे को 30% गवर्नमेंट सर्विस में उसको कोटा है। तो काफी दिन हो गया, करीब 56 साल हो गया। तो इस टाइम में सोचते हैं वहां का पब्लिक, ये होना नहीं चाहिए, हमारा जो कोटा है वो अलग होना चाहिए, वैषम्य विरोधी गरीब आदमी को देना चाहिए। इसके ऊपर उन लोग स्टार्ट कर दिया हल्ला। जो भी है पहले नहीं मानते हैं गवर्नमेंट, कोई देखोगे, ये देखा जाए कि कोई भी पब्लिक जब कुछ इश्यू लेकर आगे बढ़ता है, गवर्नमेंट पहले कर देते नहीं, उसके बाद देखते हैं, वेट करते हैं, स्टडी करता है, उसके बाद उसको परिवर्तन करता है। यह तो एक वैषम्य विरोधी था, और एक था कौन सा आंदोलन था, इसके साथ ही मिला हुआ रहता है, जो पूरा परिवर्तन। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। परिवर्तन किस चीज की परिवर्तन? देखो, परिवर्तन जो वर्ड है, कोई बार हमें समझ में नहीं आता है। जैसे आप खुश हो, अचानक आपको कोई बता दिया जाए आप खुश नहीं हो, ऐसे नहीं चलेगा। कोई बार अलग अलग पार्टी बोलता है ना, ऐसे नहीं चलेगा। मोदी जी ऐसे चला नहीं सकते हो, इंदिरा गांधी ऐसे चला नहीं सकता है, ऐसे नहीं चलेगा। हमें प्रतिवाद करना चाहिए। एक्चुअली प्रतिवाद किस लिए करना चाहिए, क्या हमें मिलेगा, क्या मिलना चाहिए हमें, यह हमें खास प्रतिवाद नहीं। लेकिन ऑब्जेक्शन जब स्टार्ट होता है, पब्लिक ना समझ के वो ऑब्जेक्शन चालू कर देता है, हल्ला गोला चालू कर देता है। लेकिन हल्ला क्यों कर रहे हो भाई, हमें नहीं पता हल्ला क्यों कर रहे, वो हल्ला कर रहे इसलिए मैं हल्ला कर रहा हूं, ये थ्योरी आ जाता है। तो ये जो हल्ला मचाते हैं, हल्ला का पीछे कहानी है। हल्ला की वैषम्य विरोधी, वो तो जस्ट मतलब मैचिस के तिल्ले जलाया आपने। और आमूल परिवर्तन, ये क्या परिवर्तन वो ये बोल रहा था, जो हसीना जैसे, शेख हसीना जैसे वहां का प्राइम मिनिस्टर, जैसे देश चला रहा है ऐसे नहीं चलेगा। तो कैसे चलेगा, यही मैं बात कर रहा हूं। शेख हसीना बहुत अच्छा काम किया। देखो,
बांग्लादेश का उस टाइम में मैंने बोल रहा था जो 39% मुस्लिम हिंदू था वहां पे, इस टाइम में बांग्लादेश के हिंदू का जो परसेंटेज है वो करीब 10% है। बाकी हिंदू कहाँ गए? कुछ ज्यादातर हिंदू इंडिया में वेस्ट बंगाल में आ गया, कुछ हिंदू विदेश में चले गए। विदेश में कितने गए? थोड़ा बहुत हो गए, 1-2%। बाकी हिंदू सारे वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, हमारा और या और पूरा इंडिया मतलब भारत में बिछड़ गए। 10% हिंदू बहुत कम, बहुत ज्यादा होता, मतलब 39 to 10, करीब करीब 30% हिंदू वहां से निकल के आ गया। एक दो नहीं है, कितना करोड़ होता है हिसाब लगा लो। उसके बाद उन लोग सोचा ये वैषम्य विरोधी छात्र आंदोलन, वैषम्य विरोधी, ये तो ठीक है, लेकिन आमूल परिवर्तन चाहिए। आमूल परिवर्तन क्या है? जो उन लोग ये बोलना चालू कर दिया जो इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन घोटाला है, तो दोबारा इलेक्शन कर लो, नेक्स्ट टाइम कर लो, 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन होगा। बोला ऐसे नहीं चलेगा, जब तक शेख हसीना रहेगा हम लोग यहाँ पे जीत नहीं सकते। अरे जीतने का औकात रहेगा तब ना जीतोगे। तो उसके बाद बोलना चालू कर दी ये भारत की दलाल है। देखो हमें सम्मान नहीं देते भारत। देखो छोटा साइज का चीज है, बड़ा साइज का चीज है, जितना जो बड़ा होता है उसको उतना ही सम्मान मिलता है, जितना छोटा होता है उसका सम्मान कम मिलता है। आपका जैसे अर्थनीति होगा उतना पैसा रहेगा, उतना मार्केट में जानते हो आपका जेब में जितना पैसा उतना आपका वैल्यू होगा। तो बांग्लादेश का उतना ही पैसा था, उतना ही वैल्यू था मार्केट पूरा दुनिया में। तो हमें सम्मान नहीं करते, मोदी वो सम्मान नहीं करते, मुसलमान के ऊपर अत्याचार चल रहे भारत में, ये सारे कहानी भर भर के आया हो। देखो शेख हसीना बहुत अच्छा काम किया, मैं इसलिए बोल रहा हूं। वहां पे जो गारमेंट एक्सपोर्ट है, वहां का जीडीपी की करीब करीब 14% गारमेंट इंडस्ट्री है जो अमेरिका में जाते हैं, और फुल्ली उसके बाद से अमेरिका में नहीं जाते हैं। अमेरिका का जाने के लिए बांग्लादेश का पूरा पोर्ट फैसिलिटीज कोलकाता से होता है, जो इंडिया उसको देता है। नंबर 1, गंगा का जो चुक्ति है उसको हम लोग 50-50% पानी देते हैं गंगा की, जो बांग्लादेश में जाता है। वहां पे कृषि होता है, सिर्फ गंगा नहीं, ब्रह्मपुत्र का पानी भी उधर से जाता है। इसके बाद हजारों नदियां है छोटे छोटे जो हमारे वेस्ट बंगाल से वहां पे जाते हैं, त्रिपुरा से जाता है। हम लोग कभी मना नहीं किया। उसके बाद छीट माहौल था, मतलब जब इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान के टाइम, कुछ एरिया बांग्लादेश के अंदर था जो इंडिया का है, कुछ एरिया इंडिया के अंदर से जो बांग्लादेश की है। तो हम लोग एक दूसरे को शेयर किया, भाई जो इंडिया का हुआ था वो भी तुम ले लो, जो बांग्लादेश का है हम भी ले लेते हैं। इस जब हिसाब लगा तब देखा हमें बहुत ज्यादा जमीन बांग्लादेश को देना पड़ रहा है, हम लोग दिया उसको। उसके बाद डायरेक्ट एक्सेस, मतलब बांग्लादेश का कोई भी सामान हमारे देश में कहाँ पे भी घुस सकता है, जाके वहां का लोकल मार्केट को पा कर सकते हैं। मतलब बांग्लादेश का प्रोडक्ट हमारा देश में आके बिक सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं है। आएगा सीधे एक के पास करेगा, जैसे ढाका से आपको त्रिपुरा जाएगा, ढाका से आ जाएगा इधर बड़ीसाल से कोलकाता आएगा, डायरेक्ट ट्रक में आ जाते थे। हजार हजार रूट था, इवेंचुअली बैरिकेड में नहीं था, पब्लिक भी आ जाते थे, उतना पासपोर्ट का उतना तामझाम नहीं था। मैंने ज्यादातर देखा जो बंगाली बांग्लादेश से आते थे यहाँ पे घूमने के लिए पासपोर्ट बनाता नहीं है। उसके अलावा वहाँ पे गरीबी हालत, वहाँ पे राशन सिस्टम बहुत अच्छा है। वहां 30 किलो चावल दिया जाता था वहां पे गरीबों को, महीना में 30 किलो चावल एक बंदे की बहुत होता है। रोड पक्का था, सारे कच्चा रोड नहीं था, हर गांव में पक्का रोड गए थे। पोस्ट ऑफिस वगैरह का फैसिलिटीज अच्छा था, बस ट्रक का सब रिश्ते थे, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा बन गया था। पद्दा इतना बड़ा रिवर के ऊपर एक बड़ा सा ब्रिज बना दिया, जो सोचा कभी नहीं बन ही नहीं सकते, बहुत पैसा की जरूरत था। और इंडिया से होगा चाइना से होगा, जैसे भी पैसे कलेक्ट करके उस ब्रिज को बना दिया। तरक्की हो रहा था, बांग्लादेश का आदमी एटलीस्ट वेस्ट बंगाल से ज्यादा खुश था। एटलीस्ट वेस्ट बंगाल का बंगाली से बांग्लादेश का बंगाली ज्यादा खुश था। लेकिन होता है ना, जब आदमी खुशी होता है, सुख में रहते सब उसके भूतने काटता है। तो वहां पे कहानी बन रहा था, तब भी बंगाली, मतलब बंगाली बोल रहा हूं, एंटी इंडियन कैसे बन गया। एंटी इंडियन, जब पूरा पूरा भारत उसको मदद किया था। अभी भी गंगा का पानी जाते हैं, हम लोग खरीद करते हैं, हम लोग हर चीज में उसको हाथ पकड़ के वर्ल्ड में उसको मदद किया।
बाइडेन बाइडेन के साथ हमारा जो यहाँ पे G30 ना कौन सा G20 हुआ था, शेख हसीना को हम लोग कितना रेस्पेक्ट दिया, सबको मिलाया। मतलब हम लोग जहां पे चलते थे बांग्लादेश को लेके चलते थे एक भाई की तरह। लेकिन लेकिन उनके अंदर भर भर के भारत विदेशी मेंटालिटी आना चालू कर। ये वजह क्या है, ये वजह मैं बताता हूं। अब ट्रेन में बस में इंडिया की इधर उधर जाओगे, जब ट्रेन में घूमोगे देखोगे एक टाइप का आदमी होता है, बहुत शांत होता है, कुर्ता पैजामा सादा सा, काला सा दाढ़ी, एक टोपी होता है, कभी नहीं होता, इधर उधर घूमते हुए देखोगे। वो लगेगा ये तो शांत बंदा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें क्या दिक्कत हो सकता है। कोई बार देखोगे ट्रेन के अंदर नमाज पढ़ते रहता है, अब लगेगा बिल्कुल खतरनाक नहीं है। इन लोग क्या करते हैं, धीमे धीमे जब जैसे शाम होता है तो मुस्लिम का घर में, हर मुस्लिम का घर में एक जलसा होता है। जलसा क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, ये सारे मदरसा से आता है, थोड़ा बहुत एजुकेटेड होता है, मतलब हल्का फुल्का, मतलब क्वालिटी नहीं होता है, बेसिक एजुकेशन लिख सकते हैं लोग। तो इन लोग जलसा होता है वहां पे जाते हैं। उन लोग पहले ये कहते हैं जी इस्लाम को कैसे मान सकते हो, मतलब इस्लाम धर्म प्रचार करते हैं लोग। तो इस्लाम धर्म तो प्रचार कर सकते हैं, हम लोग भी मुस्लिम हिंदू धर्म प्रचार कर सकते, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सोच सकते इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बांग्लादेश में होता है क्या, जैसे ही बांग्लादेश स्वाधीन होता है उसके बाद धीमे धीमे इधर उधर हजारों मस्जिद बनना चालू हो जाता है और हजारों मदरसा बनना चालू हो जाता है। अभी मदरसा में लेकिन बेसिक जो साइंटिफिक एजुकेशन वो होता नहीं, तो इन लोग यह धर्मीय एजुकेशन देना चालू कर देता है। वो हजार हजार वैसे स्टूडेंट वैसे ही टीचर बन जाता है। आप एजुकेशन में बच्चे को मतलब शिक्षा देने के लिए खास है ही नहीं, उनको तालीम देते रहते हैं। तालीम क्या होता है, तालीम जो इस्लामिक जो किताब है उसको एक बार दो बार तीन बार रिपीट बाय रिपीट उसको पढ़ाया जाता है। इन लोग क्या करते थे, धीमे धीमे मुस्लिम के घर में जाते थे, कोई भी फैमिली में जाते थे, ये तुम ऐसे नया चलो भाई, धर्म मान के चलो, मुस्लिम में ऐसे लिखा है ऐसे चलो, अच्छा इंसान तभी बनेंगे जब असला अच्छा मुस्लिम बनोगे। तो इन लोग पहले ये बताते थे ये मुस्लिम, ये कुरान में क्या लिखा है और बाकी सारे उनका एसोसिएट्स जो बुक्स है उसको कैसे हो सकता है, कैसे बोला गया, वैसे जिंदगी होना चाहिए, जिंदगी में जरा उम्मीद मत रखो, अल्लाह के नाम पे चलो। तो उन लोग तरीका सिखाते थे पहले, जो अल्लाह को कैसे कैसे गलत है, ये करना नहीं वो करना नहीं, ये वगैरह, कुरान पढ़ना, ये हदीस में लिखा है, कुरान में लिखा है, ये सारे आपको पहले राउंड में लगेगा, सब कुछ ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आते थे जो हमारा देश में आप लोग नहीं मान रहे हो, मतलब स्वीडन से आप लोग मतलब अल्लाह की जो बोल के गए वो लोग आप अच्छे से नहीं मान रहे हो, आपको और मानना चाहिए, मतलब थोड़ा कट्टर होना चाहिए। तो मतलब आप थोड़ा अच्छा स्टूडेंट बन जाओ, धर्मीय बन जाओ, ओके अच्छा बात। उसके बाद बोलते हैं कि दुनिया में हमारा मुसलमान के साथ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार कहाँ हो रहा है, ईरान को बहुत पीट रहा है, इजराइल पैलेस्टाइन को मार रहे हैं, बहुत मार रहे हैं पैलेस्टाइन को, वो हमारा भाई है उसको भी मार रहे हैं। ईरान हमारा भाई है उसको भी मार रहे हैं। कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे कहाँ कहाँ का बात कर लेते हैं। उन लोग ये नहीं कहते ये पाकिस्तान हमें बहुत ज्यादा पिटाई की, हमारा माँ बहन कर दी पाकिस्तान मिलिटरी ने, वो तो हमारा भाई था, मतलब भाई था। ये बात कभी नहीं कहेगा जो हमें मार रहा है। तो जब तुम्हें मार रहा था कोई भी मुस्लिम कंट्री तो बोला तो नहीं भाई बांग्लादेश को तुम्हारे देश की है, पाकिस्तान को वो क्यों मार रहे हैं। कोई तो वही नहीं कहता जो बलूचिस्तान है उसको क्यों मार रहे हैं पाकिस्तान, ये नहीं कहता। इन लोग मार रहे हैं, पैलेस्टाइन को मार रहे हैं। अगर पैलेस्टाइन को मार रहे हैं तो कोई हरकत गलत किए होंगे नहीं, वहां पे यहूदी कंट्री है, यहूदी को होना नहीं चाहिए। क्यों भाई, जब बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री बन सकते, एक यहूदी कंट्री क्यों नहीं बन सकते। तो इसके अंदर भर भर के वेट दे चुके पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो सारे कूड़ा कचरा इसका दिमाग में भर देता है। ये तो पैलेस्टाइन गए, उसके बाद आता है पहले यहूदी के पीछे गए, उसके बाद आते क्रिश्चियन का पीछे, ये क्रिश्चियन हरामी है वगैरह, अमेरिका ये है वो है, इनका दोस्त सब चीन होता है, ठीक है, चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्रिश्चियन लोग हमें मारता है, ये करता है, वो करता है, वो क्रिश्चियन में हो गया, ठीक है, यहूदी गए, क्रिश्चियन गए। उसके बाद आता है हिंदू के बारे में। ये जितना मद्रासा है ना, यह कुरान के बाद ही अगर कोई सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, वो भारत विरोधी पढ़ाया जाता है। हिंदू ऐसे गंदा है, हिंदू ऐसे करता है, हिंदू ऐसे करते हैं, उल्टा खाते हैं, सीधे खाते हैं, लेट जाता है, राइट जाता है, हिंदू को एक मानना इस्लाम के लिए बहुत अच्छा होता है, ये सारे कूड़ा कचरा। तो ये सारे जब कूड़ा कचरा लेके बांग्लादेश स्टूडेंट ढाका यूनिवर्सिटी का, देखो ढाका यूनिवर्सिटी का जो मेन होता है वो सारे मोल्ला ही होता है। इवेंचुअली पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के जो मेन है वो हाफिज सईद है। अब सोचो, ये जमात वाले ने धीमे धीमे बांग्लादेश के स्टूडेंट को सत्यानाश कर दी, मतलब पढ़ाई मढ़ाई छोड़ छाड़ के ये सारे कुरान पे चले गए, अरे हादिस पे रह गया। उसके बाद इसके साथ बोलना चालू कर दीजिए, भारत के दलाल है ये आवामी लीग, भारत के दलाल है उसका देश का प्राइम मिनिस्टर, इसको भागाओ। तो पूरा बांग्लादेश में आग लग गया। क्यों आग लग रहे, क्या चाहते हो तुम, किसी को नहीं पता। सिर्फ ये हुआ कि शेख हसीना भारत की दलाल है, उसको मारो, उसको ताड़ो, भागा दिया। अभी ये बोला कि परिवर्तन चाहिए हमें। क्या परिवर्तन चाहिए? परिवर्तन ये चाहिए कि ये जो रूल्स चाहते हैं डेमोक्रेसी, ये रूल्स है आदमी ने बनाया है, ऐसे रूल्स नहीं चलेगा। अल्लाह ने जो रूल्स बना के देखेंगे, मतलब शरीयत लॉ, उससे देश चलेगा। बस स्टार्ट होगी। अब इन लोग अच्छा खासा खा रहा था देश, उन्होंने इंडिया किया कि इसको काउंटर करने के लिए उसको पहले बैरिकेड करना चालू कर दे, उसके बाद बोल दिया बिजनेस बंद, तुम डायरेक्ट बिजनेस नहीं कर सकते हो। उसके बाद एक अजीब काम किया, रेमिटेंस, मतलब बाहर में जो पाकिस्तानी बांग्लादेशी जाते थे वहां पे लेबर हिसाब से वहां लोग जाके काम करते थे, बहुत सारे पैसा बांग्लादेश में आके भेज देते थे। अभी इनको जो जितना एम्बेसीज है वो इंडिया में है, मतलब इंडिया में है, बांग्लादेश में इसका एम्बेसी है नहीं। तो पहले उसको अगर कोई दुबई में जाना है, कोई सऊदीया में जाना है, कोई भी लंदन जाना है, कहां पे भी जाना है, उसको पहले इंडिया में आना पड़ेगा। अब इंडिया में जब आएगा उसके बाद यह से वीसा सैंक्शन होगा उस वीसा से उसके बाद तो बांग्लादेश से दूसरे कंट्री में जा सकता है। अभी क्या किया इंडिया, उसको सारे इंडिया में आना ही बंद कर दिया। जब इंडिया में कोई वीसा नहीं मिल रहे हैं तो इंडिया में कैसे आएगा? अभी इंडिया में जब आने दुबई में कैसे जाएगा, उसको तो वीसा ही नहीं मिलेगा। अभी उन लोग पहले बड़े बड़े बात करते थे, सऊदी अरेबिया के, दुबई का, इराक का, ईरान का सारे एम्बेसी बांग्लादेश में लगाएगा कोई भी कंट्री, क्योंकि जब इंडिया में आता है पहले एक स्कैनर से स्कैनिंग हो जाता है, उसके बाद जब इंडिया आ गया वो बाहर जा सकता है। लेकिन अगर बांग्लादेश में डायरेक्ट एम्बेसी बैठा दिया तो स्कैनिंग नहीं होगा, कूड़ा का स्टफ पूरा जाएगा, टेररिस्ट पहुंच जाएगी। जैसे मलेशिया से गए, अभी 36 बांग्लादेश को अरेस्ट किया। तो ओवरऑल अभी उन लोग लड़ना चाहते हैं इंडिया से, मतलब इतना खुंदक, जैसे पगला कुत्ता होता है ना, मर जाएंगे तब भी इसको काटेंगे ही काटेंगे, ऐसे खुंदक इंडिया के ऊपर। जो इंडिया का उसको बनाया, उसको खाने के लिए दिया, दुनिया में उसको रोड दिखाया, जो इतना मदद की, अभी तक इंडिया उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, उसको ही काटने के लिए आते हैं। कभी पाकिस्तान के बोल रहे हैं आ जाओ 7 सिस्टर को काट लो, ये पतला सा एरिया इसको दखल कर लो। कभी चाइना को बोलते हैं आ जाओ हमारा देश में आओ, इसको दखल कर लो। मतलब दखल मखल तो कुछ नहीं करना, लेकिन बोले ये ले लो, हमारे जगह से ले लो। वो चाहे आ जाओ, चाइना को बोले जब बांग्लादेश को ही ले लो ऐसे हालत है। मतलब बोलता है ना आदमी गुस्से से पागल हो जाता है, तो कुरान में भी लिखा है। तो वही थ्योरी अपने ऊपर अपना लिया। कोई होता है ना बंदर का हाथ में बंदूक, ये स्टोरी बन गया। तो बांग्लादेश का सत्यानाश खुद ये जो सफेद पायजामा वाले, काले दाढ़ी वाले ने इसको जो मुल्ला गोष्ठी वहां पे बना, सिर्फ बांग्लादेश के नहीं, ये सारे मुल्ले जो लोग हैं हमारा वेस्ट बंगाल में सत्यानाश कर रहे हैं। ये धीमे धीमे आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, उसके बाद उसको ग्रुप बनाते हैं, उसका बहुत सारे पब्लिक उसका हाथ में लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं जी इसको वोट दो। वो पॉलिटिकल पावर कैप्चर कर लेता है, जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है इस टाइम में। ममता बनर्जी के ज्यादा तो जो ये पॉलिटिकल जो इलेक्टेड है मंत्री वगैरह वो सारे मुस्लिम है, सारे मेयर वगैरह कलकत्ता के मुस्लिम है।
ये सारे मूल्य है। मतलब ऐसी घटिया सोच है। वो आज मोदी को गाली देते हैं, उससे मोदी को गाली नहीं देते, हिंदू को गाली देते हैं, भारत को गाली देता है। मतलब एक टाइप का बोल सकते हो एंटी नेशनल है। आगे देखते हैं क्या होता है। पिटाई तो लगता है वो खाएगा, बुरी तरह से पिटाई खाएगा बांग्लादेश, ये उम्मीद है। लेकिन करना भी ठीक नहीं है, हम लोग वेट करते हैं। बस इतना तक। नमस्कार, फिर मिलेंगे।